हुए तो फिर हमें परेशानी क्या है। अमृता जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में कहते हैं, आज भी सत्संग में कहा कि वस्त्र और खान पान को हमें अधिक अपने लिए इस्तेमाल करना या वस्त्र दिखाने के लिए नहीं पहनना चाहिए, मैचिंग नहीं करना चाहिए। पर महाराज जी, मेरे शरीर की माँ कहती है कि अच्छे से खाओ पियो और अच्छे से पहनो। अम्मा और गुरु के दुलार में अंतर है ना। माता का प्राकृतिक सुख पर विशेष नजर होती है और गुरु का चिदानंद सुख पर विशेष नजर होती है। अनंत माताओं का दुलार लिए हुए गुरु हैं। अब माता का ज्ञान शरीर तक सीमित है, क्योंकि वो केवल शरीर को अपना पुत्र या पुत्री मानती है, इसके आगे वो नहीं जानती। ना अपने को जानते हैं, ना जिस शरीर में पुत्र या पुत्री भाव किया उसको जानती है। अब वो इसी सुख को जानती है कि अगर हमारी बिटिया को बढ़िया दूल्हा मिल जाए, बढ़िया संपत्ति मिल जाए और बढ़िया कपड़ा लत्ता खान पान, तो भगवान हमें हमारी सुन लिए। ये इन्हीं की माता का नहीं, सब माताओं का यही, क्योंकि उसका वात्सल्य है ना, दुलार है ना। वो इतने जानती कि इतना ही सुख है। और गुरु कृपा करेगा तो कहेगा ठीक है, पति में भगवान का दर्शन करो, भगवत भाव रखो, आसक्ति ना होने पावे, भाव भगवत रखो, शरीर को आप कंट्रोल शासन में रखो, उचित भोजन पाओ, रात दिन नाम जप करो। ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस पर राग मत करो, इसमें तनिक भी प्यार मत करो। जैसी भी परिस्थिति उसके अनुसार भोजन दो, उसके अनुसार वस्त्र दो, मांग मत करो कि मुझे सोने का हार, सोने की जंजीर चाहिए, कुछ नहीं, ये सब भ्रम है, आगे बढ़ो। अब माता यही चाहेगी कि कुछ भी हो, लाख सवा लाख का सोना तो हमारी बिटिया पहने ही, तो उसको खुशी होगी, क्योंकि वो उतले ही जानती है ना। तो माता का प्राकृतिक वस्तुओं से संबंध सुख का है और गुरु का चिदानंद सुख से। जब गुरु प्रसन्न होगा तो प्रकृति के अतीत परमात्मा का सुख देगा, और जब माता प्रसन्न होगी तो क्या देगी? वो प्राकृतिक सुखों को देगी। इसीलिए फिर सबसे पहले त्याग की बात जो कही गई है तो जननी, इसीलिए रखा है भगवान। फिर जनक, दूसरे नंबर में पिता रखा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता, उनकी ममता को प्रभु के चरणों में लगा देना है। तो गुरु जैसा वात्सल्य भाव अन्यत्र नहीं है किसी भी संबंध में, पर गुरु के वात्सल्य का स्वरूप अलग है, ये समझना हो। शरीर पोषी ना गुरु होता है, ना शरीर पोषी शिष्य को बनने देगा। कभी कोई सच्चा सदगुरु शरीर पोषी शिष्य को नहीं बनने देगा। शरीर को तिनके की तरह देखो, जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे तुमको शरीर संबंध नहीं रखना। बस समय केवल तुमको दिया गया भगवत प्राप्ति के लिए। भूल मत, इसे भोगों में मत फंसा, राग मत कर किसी से, निकल तो सच्चिदानंद दूल्हा मिल जाएगा, जिसके साथ हर समय हमें रहने को मिलेगा। श्री कृष्ण जैसे दूल्हा मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। और माता ऐसा दूल्हा देगी ये पता नहीं सुबह शाम तक कब चला जाए, कुछ पता ही नहीं। और वो सुख देगा कि नहीं देगा ये भी भरोसा नहीं, लेकिन ये तो सुख समुद्र है। और ये तो पता है, एक बार जो इसको इन्होंने स्वीकार किया आज तक छोड़ा नहीं, ऐसा स्वभाव है श्री कृष्ण का। एक बार जिसे स्वीकार किया उसे कभी छोड़ा नहीं, चाहे जितनी बड़ी गलती बन गई हो। भगवान का स्वभाव है। तो गुरु देगा तो ये दूल्हा देगा, गुरु कृपा करेगा तो पांच भौतिक शरीर से राग हटाकर चिदानंद में बपू देगा, भाव दे, और भाव दे के पोषण की सामग्री देगा। ये नाम जप करो, ये मंत्र जप करो, ये वाणी के अनुसार ऐसे चलो, ऐसे चलो। अगर गुरु आदेश करेगा तो मुंह में रज लगाओ, ये श्रृंगार सा बटाओ। और माता चाहेगी यही कि बढ़िया चिकना स्नो पाउडर लगा के हमारी बच्ची देखने में लगे कि हाँ उनकी बिटिया है, थोड़ा सोने की जंजीर हो, ऐसे हाँ ऐसे चल, खा पी के अच्छी थोड़ा अष्ट। वो केवल उतना ही देश को जानती है, शरीर देश को, जिससे उसका संबंध है। और गुरु भागवती, इससे राग मत करना, इससे राग करोगी तो नष्ट हो जाओगी। ये शरीर तो अंतराय है ना। तो हमारे वचन को अपनी माँ के वचनों से मिलाओगी तो अंतराय तो पड़ ही जाएगा। हमारे वचनों को किसी भगवत प्रेमी महात्मा से मिलाओ, फिर अंतराय नहीं पड़ेगा। जिसका परम कल्याण लक्ष्य है उसके वचनों से मिलाओगे तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भाव से समझो तो समझो, नहीं तो माँ की बात समझ लो। रीना जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके सामने आने में